अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ अरसा पहले एक गाने पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी एक शख्स पर, छांजड़दी पामा छनकार साउंड एक्ट के तहत उस पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर उस पर कार्रवाई भी हुई। अब फिर से ओकाड़ा में एक वाकया पेश आया, मिनू सुती नू जगा के आप सोन लग गए। नाजीन, अब फिर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, साउंड एक्ट की उस पर एफआईआर दी गई। अब ये सारा मामला कैसे पेश आया, कौन था वो शख्स और पंजाब हुकूमत का एक और नया खड़ाक वो क्या है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट राणा आमिर साहब। इनसे जानते हैं। राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राणा साहब, कैसे हैं आप? बेहतरीन। राणा साहब, पहले जब इस तरह की कोई वारदात होती थी साउंड एक्ट या नाजायज असला रखने पर, तो 13B-65 की उस पर एफआईआर की जाती थी। लेकिन अब जो है, जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा कुछ नए इकदाम सामने आए हैं, वो क्या है? बहुत शुक्रिया उस्मान। पहली बात तो ये मैं उकाड़ा का जो मुकामी थाना है तो उसमें तैयब सईद, जी। जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, मोटरसाइकिल रिक्शा चिंची जिसे कहते हैं, तो उसके ऊपर लगा, तो ट्रैफिक वार्डन ने ये इस्तगासा दिया है, जिसके ऊपर ये उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ साउंड एक्ट का। जी। अच्छा, साउंड एक्ट के ऊपर आज जो पंजाब हुकूमत की जानिब से महकमा दाखिला जो मरासला जारी किया है, इसके ऊपर जो पहले भी एक एक्ट था जिसके ऊपर ये मुकदमात होते थे, लेकिन जब दफ़ा 144 नाफिज होती है तो तब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका जो इतलाक है वो ज़रूरी कर दिया जाता है। अब क्योंकि दो या दो से ज़ायद लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई इज्तिमा नहीं कर सकते, किसी भी तरह जो स्पीकर यानी लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल है वो गलत नहीं कर सकते। मसाजिद के हवाले से भी एक SOP जारी की है, अजान के वक्त या जुमे के खुतबात में ये जुमा जो खुतबे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसके अलावा किसी भी तरह का ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये एक्ट तो काफ़ी मुद्दत से था, ये कानून इसकी इजाज़त देता था कि भी किसी का सुकून बर्बाद करना ये बड़ा एक अहम होता था कि वो गाड़ी में है, किसी के घर की छत पे है, किसी दुकान में है, या किसी भी ऐसी जगह पे जो लाउडी जो है वो हो। पहले वो लाहौर में एक ऐसा वाक़या हुआ, झांझड़ती पावा छनकार ये नूरजहां का, बड़ा ही एक इसके ऊपर एक पंजाब पुलिस के ऊपर एक तंज किया गया। लेकिन क्योंकि जब FIR या इसका इस्तगासा देते हैं तो वो लाउड स्पीकर या जो भी लगा होता है तो उसमें वो बताना ज़रूरी होता है, वो इसकी एक शिक होती है कि ये इसके ऊपर क्या चला आ रहा था। तो वो इस्तगासे में वो लिखते हैं कि ये गाना चल रहा है जिससे लोगों का सुकून बर्बाद हो रहा था। तो उकाड़ा में भी ये जो वाक़या हुआ है, इसमें भी यही है कि ये लाउडली चिंकी में ये लगाकर फिर रहा था, जिससे ना सिर्फ दुकानदार बल्कि रहायशी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो गाना भी वो उसी तरह ही बेहूदगी वाला, बिल्कुल ऐसे ही बड़ा जुल्म कमाया। तो दूसरी बात ये है कि जब आज एक जो सर्कुलर जारी होता है महकमा दाखिला की जानिब से दफ़ा 144 का, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसमें शामिल की गई हैं कि किसी भी किस्म का जो एहतजाज है, किसी भी किस्म का ऐसा धरना है, किसी भी किस्म का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 4 से ज़ायद लोग इकट्ठे होते हैं, या किसी भी ना सिर्फ वो शोरगुल करते हैं, वो महफिल लगाते हैं, तो उसके ऊपर पाबंदी है। मगर ये चीज़ें ना तो जनाज़ों के ऊपर है, ना उसकी तदफीन के ऊपर है, और बाकी तमाम हो सकती हैं। पंजाब हुकूमत ने सख्ती से कहा कि किसी भी तरह कोई कारोबार को किसी के डिस्टर्ब ना किया जाए। इसमें जो नई और बड़ी दिलचस्प और जो ज़रूरी थी, वो उन्होंने जो शिक डाली है कि जो असलहा, जो इल्लीगल वेपन्स थे, जो जिसकी सज़ा इंतहाई मामूली सी पहले होती थी, अगर कानून उसकी प्रोसीडिंग या उसका इस्तिगासा बेहतर मजबूत बनाता तो 7 साल सज़ा है किसी भी इल्लीगल वेपन की। ठीक है। मगर पंजाब हुकूमत ने इसका एक ऑर्डिनेंस में इजाफा करते हुए 14 साल सज़ा और 20 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। सज़ा डबल हो गई है। ये सज़ा भी डबल हो गई है, ये नाकाबिले ज़मानत है। ठीक है। यानी कम से कम इसकी 6 माह से पहले आप इसकी ज़मानत अप्लाई नहीं कर सकते। तो इससे उस्मान ये बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा जो हवाई फायरिंग के मामलात हैं, जो अचानक लड़ाई होती है तो पिस्टल निकाल लेते थे किसी का मर्डर में, या जो उसकी हलाकत का बाइस बनते थे, इसमें भी बड़ा कंट्रोल होगा। ये बड़ा अच्छा फैसला किया है कि जो उन्होंने असले की सज़ा पर, असले के ऊपर, नाजायज़ असले के ऊपर सज़ा बढ़ा दी और उसका जुर्माना भी बढ़ा दिया। राणा साहब, ये बताएं कि चिंची रक्षा जैसे कि उकाड़े वाला वाकया पेश आया, अब ये इसने बड़ा लाउडली ये गाना लगाया हुआ था। अब लाहौर में भी ये चिंची रक्षे चलते हैं, कई शहरों में ये चिंची रक्षे जो है वो चलाए जाते हैं, और इनमें देखा जाता है कि ये बड़े बड़े स्पीकर जो हैं
वो अपने रिक्शे में लगाते हैं। तो इनके खिलाफ क्या क्रैकडाउन किया जा रहा है कि इससे जो है ना वो पब्लिक डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हर चिंची रिक्शे में जो है वो एक स्पीकर, और जब तक वो ड्राइवर जो है रिक्शे का वो स्पीकर पे लाउड नहीं लगाता उन मौसूफ का रक्षा नहीं चलता। देखिए उस्मान, ये तो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों को चाहिए ना। हमारी पुलिस है, पुलिस का ये इक़दाम है कि जो एक्ट होते हैं, आप अगर चले जाइए तो हमारे बहुत सारे एक्ट हैं कि जो काफ़ी अरसे से जिनके ऊपर कोई एक एफआईआर भी नहीं है, लेकिन कुछ अरसे में ये चीज़ें होती रहती है। जैसे गदागरी एक्ट है, आवारागर्दी एक्ट है, जी और उसके अलावा स्मोकिंग एक्ट है कि आपके जो पब्लिक प्लेस के ऊपर, इसके ऊपर आप देखिए कि आपको एक मुद्दत से पब्लिक प्लेस पे सिगरेट नोशी एक्ट के ऊपर कोई एफआईआर आपको नजर नहीं जी आएगी। बिल्कुल। हालांकि ये गदागरी एक्ट के ऊपर भी मुकदमात होते हैं, लेकिन ये भी तब भी होते हैं जब कोई बड़ी शख्सियत सड़क पे जाती है तो उन्हें ट्रैफिक रवानी के दौरान कोई मुश्किलात है तो वो उस एक्ट पर अफसरान को कह के मुकदमा दे देते हैं। वरना आप देखिए हर सिग्नल के ऊपर कोई ना कोई ये भीख मांगने वाले, कोई ट्रांसजेंडर भी खड़े होते हैं, भिखारी भी खड़े होते हैं। तो हमारे जो एक्ट है ना उसके ऊपर बहुत कम अमल दरामद किया जा रहा है। मकसद है कि हमारे लाहौर का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक गुंडा एक्ट था कि जिसके ऊपर अमल दरामद पुलिस ने करवाना था कि जो गुंडा एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई थी। गुलाम महमूद डोगर थे हमारे जो साबिक सीसीपी लाहौर थे, तो सिर्फ उन्होंने ये अमल दरामद करवाया था कि आपके इलाके में गुंडा एक्ट के तहत जो ऐसे लोग हैं कि ये जिनके ऊपर बदमाशी करने के या असला ले जाने के या डेरेदारी बनवाने के थे, रिकॉर्ड याफ्ता थे, तो उन्हें कहा गया था आके थानों में अपना रोज डेली का डेली जो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बताएंगे। शहर छोड़ने से पहले अपना बता के जाएंगे, शहर वापस आएंगे तो अपना बताएंगे। कितने कौन कौन से इलाकों में उन पर जाने पर पाबंदी थी, ये अपने थाने में उन्होंने बता के जाना था। तो एक्ट के हवाले से देखिए आपके आपके लाहौर में लाखों रिक्शे हैं, लाखों ऐसी दुकानें हैं, लाखों ऐसे घर है, गाड़ी है जिनके ऊपर लाउडली जो है वो गाने चल रहे होते हैं। बहुत सारी मसाजिद है, बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे आप देखें ना नया ट्रेंड आ गया चाय खाना के तौर पर, ये कवाली नाइट के ऊपर देखिए आपके जौहर टोन है, आपका इकबाल टोन है, ये जो आपके पोश इलाके हैं उनमें साउंड एक्ट के खिलाफ इस कदर खिलाफ वर्जी हो रही है। वो बड़े से बड़े स्पीकर लगा के बैठे हुए हैं, कवाली नाइट के नाम पर उन्होंने लोगों का सुकून बर्बाद करना शुरू किया। उसके ऊपर तो आपको मुतलका अदारे जाते नहीं है। क्या वजह है राणा साहब ना जाने की? अच्छा जी, आप देखिए उस्मान साहब, ना जाने की वजह तो यही है ना कि यहाँ तो उनका कोई मुकमका होता है। मैं इसके ऊपर यही कहूंगा कि मुतलका पुलिस को क्या नहीं पता कि कवाली नाइट पे माइक लगे हुए हैं और स्पीकर, बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगे हुए हैं। तो अगर वो चल रहे हैं, रात 12 बजे चले जाए, 1 बजे चले जाए, तो वो चल रहे होते हैं, बिल्कुल तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो मुतलका पुलिस को पता भी होता है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए मैं अगर मैंने तो नहीं देखा, मैं तो इसके ऊपर एक मुबैना तौर पर यही शिकायत कर सकता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी हम पुलिस के साथ साजबाज करके, यानी तय करके हमारा होता है, हमने उनको क्या देना है क्या नहीं देना है। इस तरह जो बीट अफसर होता है उसके साथ ये सारे मामला होते हैं कि लोगों को, आपका सिक्योरिटी डीआईबी ब्रांच है, सिक्योरिटी ब्रांच भी फिरती रहती है थानों की, वो भी रिपोर्ट करते हैं, मगर वो रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसका क्या मतलब है कि भाई उसने के मामला उनके साथ तय किए हुए हैं। ये तो वही है कि अगर किसी वार्डन ने या पुलिस वाले से आप लंबी बहस कर ले तो उसके पास कोई, अगर बंदे के पास कुछ नहीं है तो लाउड स्पीकर, अगर गाड़ी में टेप लगी है, जैसे वो बंदे ने शिकायत की थी नवाब टोल वाले ने कि जी मेरे ऊपर इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि आवाज से मेरा अगर ट्रायल किया जाए तो मैं इसमें बेगुनाह हूँ। तो मेरे ख्याल से ये ट्रैफिक वार्डन की भी कोई ऐसी उसके साथ रंजिश होगी जो उसने से इस मुकदमे में मुलव्वस कर दिया। ठीक हो राणा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने राणा साहब को सुना, उन्होंने बहुत ही प्यारा पैगाम भी दिया और साथ साथ बताया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या नया इकदाम किया गया है। 14 साल सजा और 20 लाख जुर्माना। अब इससे आपने बचना कैसे है, ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।